तो बिहार में हलचल तेज है, राजनीतिक हलचल, बैठकों का दौर जारी है। विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है आरजेडी की तेजस्वी के घर, लेकिन अभी वहां एक और बैठक चल रही है। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के विधायकों और सांसदों की भी बैठक शुरू हो गई है। लालू के घर पर क्या हो रहा है, शशांक लगातार नजर बनाए हुए हैं। शशांक, अब ये कौन कौन बड़े नेता हैं जिनके साथ लालू बातचीत कर रहे हैं और बातचीत का कुछ ताना बाना सामने आ पाया? देखिए, 5 देश रत्न मार्ग पे ये तेजस्वी का सरकारी आवास है। लालू अंदर हैं, तेजस्वी अंदर हैं और एक दो और प्रमुख नेता अंदर हैं। तेज प्रताप भी थे लेकिन वो अभी बाहर निकल गए हैं। मनोज झा भी अंदर, ऐसी बात सामने आ रही है। सभी विधायकों से साइन करा लिया गया है और अब आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है कि आरजेडी के पास क्या क्या विकल्प खुले हुए हैं। देखिए, 122 बहुमत के लिए चाहिए, 114 महागठबंधन है नीतीश को हटाकर। एमआईएम के एक विधायक हैं और जो सोर्सेस बता रहे हैं उनसे संपर्क साधा गया है। जो निर्दलीय विधायक है सुमित सिंह, वो नरेंद्र सिंह जो कि निधन हो चुका है, उनके बेटे हैं, तो वो एक समय उनके पिता लालू के बेहद करीबी थे, उनसे भी संपर्क साधा गया है। अगर वो आते हैं तो ये 116 का आंकड़ा हो जाता है। मांझी से संपर्क साधा गया और मांझी को सीएम पद का भी ऑफर दिया गया है। मांझी से बिहार बीजेपी अध्यक्ष मिलने गए थे लेकिन बीजेपी अध्यक्ष ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और मांझी का सरकारी आवास अंदर से बंद हो गया। तो क्या मांझी का मन भी डोल रहा है आरजेडी के ऑफर के बाद, ये देखना होगा। तो संख्या 120 का पहुंचता है और जो जानकारी मिल रही है सोर्सेस से कि 6 से 7 जेडीयू के ऐसे विधायक हैं जो चाहते थे कि महागठबंधन सरकार चलती रहे और ये वैसे विधायक हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने में भी इंटरेस्टेड है। लेकिन तो नीतीश के 45 विधायक हैं, नीतीश नहीं चाहते कि उनका कोई भी विधायक जुगाड़ करने की जुगत दोनों तरफ से लगातार चल रही है और अलग अलग यहां पर संभावनाएं भी सामने आ रही हैं। अभिषेक, दिस इज लिटरली अ कैट एंड माउस गेम। मतलब राजनीति में इस तरह का खेला, ये कैट एंड माउस गेम बहुत कम देखने को मिला है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संदीप, लेकिन बिहार की जो सिचुएशन है वहां पर जो इस तरह का गेम है, इसके पीछे में बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे समीकरण है और समीकरण आखिरी मौके तक बिठाए जा रहे हैं। मैं आपको बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, यहाँ से आपको राजभवन दिख रहा है। यहाँ पर गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। ये देखिए रूट यहाँ पर लग चुका है, कुछ ही देर में वो आ रहे हैं और यहाँ देखिए ये सीएम का जो आवास है, आमने सामने मुश्किल से 20 से 25 कदमों का फासला है। यहाँ भी डेवलपमेंट हमको दिखाई पड़ रहे हैं। अब यही देखने वाली बात है कि राज्यपाल के राजभवन पहुंचने के बाद का सियासी घटनाक्रम क्या होता है। नीतीश कुमार के इस बात की भी संभावना है कि नीतीश कुमार आज ही राज्यपाल से मिल सकते हैं, आज ही इस्तीफा सौंप सकते हैं। यहां भी आप जो डिप्लॉयमेंट देख रहे होंगे, इससे ये डिप्लॉयमेंट बहुत कुछ कह रहा है और ये डिप्लॉयमेंट भी कुछ देर के भीतर ही हमने देखा है। इसके पहले इस तरह का डिप्लॉयमेंट यहां नहीं था और यहां पर तैयारी की जा रही है राज्यपाल के पहुंचने की। वो भी बस पहुंचने वाले हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हर एक जो इंडिकेशन है, एक इंडिकेशन संकेत बहुत कुछ कह रहा है कि हुए हैं। अभिषेक, पेच कहां अटके हुए हैं? दोनों तरफ से खेला, दोनों तरफ से ताल ठोकी जा रही है। मैं 1.25 साल पीछे लिए चलूं दर्शकों को। अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को दिया झटका और तेजस्वी का हाथ पकड़ लिया था, तो क्लिनिकल प्रिसिजन के साथ वो काम हुआ था। कोई हाय तौबा हल्ला, कोई ऐसी राजनीतिक हलचल नहीं होती दिखी थी। इस बार इतनी हलचल क्यों? कहीं कोई अभी भी पेच अटके हुए हैं या द डील इज डन एंड डस्टेड? देखिए, पेच की आप बात करेंगे तो एक ही पेच अटका है संदीप। जो हमको मालूम पड़ रहा है वो पेच अटका है कि क्या परसेप्शन लेकर के ये डील टूटेगी, किस मोड़ पर टूटेगी। आरजेडी की ओर से सुबह हम श्याम रजक से बात कर रहे थे और भी नेताओं से बात कर रहे थे। उनका क्लियर कहना है कि आरजेडी अपनी ओर से ऐसा कोई स्टैंड तब तक नहीं सामने रखेगी जो कि नेगेटिव इंपैक्ट दे, जब तक कि जेडीयू कोई एक्शन नहीं ले लेती है। जेडीयू की क्या चैलेंज ये है कि आरजेडी की ओर से ऑफिशियली ऐसा कुछ भी अभी पोर्ट्रे नहीं किया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।